आप देख रहे हैं अंबर टाइम। सूदखोर और दबंग लोगों की धमकियों से परेशान होकर जावरा के ग्राम बड़ाउदा निवासी 35 वर्षीय श्याम पिता रामचंद्र अजमेरा ने आत्महत्या कर ली थी। 1 मार्च को आत्महत्या करने के बाद भी अब तक पुलिस कार्रवाई में कोताही होने से आक्रोशित माहेश्वरी समाज ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। समाजजनों ने पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी को सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि स्थानीय पुलिस ने 5 मार्च को एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन मुख्य आरोपी सुमित पिता धर्मचंद हिंगड़ और सहायक आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। आरोपी खुले रूप से घूम रहे हैं। बताया जाता है कि पुलिस ने मृतक के कमरे से सुसाइड नोट और मोबाइल भी जब्ती में लिया है, लेकिन मोबाइल फोन को अब तक साइबर टीम को नहीं सौंपा गया। न्याय की गुहार लगाते हुए मृतक श्याम अजमेरा के परिजन ने मीडिया को बताया, 1 तारीख को हमारे छोटे भाई का जो पुत्र है उसने आत्महत्या कर ली थी। कारण ये था किसी लेन देन के विषय में इतना फंसा हुआ था वो और दुखी और परेशान था। उसने अचानक आत्महत्या वाला एक सुसाइड नोट लिखा 10 पेज का और सुबह 5:30 6 बजे के आसपास उसने आत्महत्या कर ली। क्या करना है? क्या चाहते हैं आप यहाँ आए? जो हम चाहते हैं कि चूँकि 10 दिन हो चुके हैं और अपराधी के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, प्रथम दिन 1 तारीख को जब घटना हुआ, घटने के बाद अधिकारी लोग आए, उन्होंने जांच की, सुसाइड नोट जब्त किया, मोबाइल जब्त किया और लगातार 5 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 दिन बाद 5 तारीख को हम वहाँ गए, बड़ाउदा नगर के गणमान्य नागरिक करीबन 200-250 के आसपास गए। हम लोगों ने सब निवेदन किया प्रशासन से, सीआई साहब से। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। 5 तारीख के बाद आज 10 तारीख हो गई है। उसके बाद अभी तक किसी भी अपराधी के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की गई है, जबकि उनके पास सुसाइड नोट और मोबाइल दोनों हैं। जानकारी ये मिली है कि मोबाइल अभी भी वहाँ पड़ा हुआ है, उसको खुला भी नहीं गया है, ना साइबर कैफे के पास भेजा गया है। तो हम चाहते थे कि एसपी साहब के पास इस प्रकार न्याय की गुहार लगाएं कि आगे की जो न्याय प्रणाली के द्वारा हमको न्याय मिले और जो अपराधी है उनके ऊपर कार्यवाही हो, हमको न्याय मिले। तो सुसाइड नोट भी मिला है, उसमें कोई नाम भी है? सुसाइड नोट में नाम मिला है, वो चूँकि पुलिस ने सुसाइड नोट उसी वक्त जब्त कर लिया है, तो उसके अंदर नाम सब लिखे हुए हैं, क्लियर है नाम। उसके अंदर पुलिस विवेचना करेगी और जो अपराधी है उसके अंदर जो भी है उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो आपको लगता है पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही? पुलिस कार्रवाई में लग नहीं रहा ज़्यादा, क्योंकि 5 दिन तक उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। 5 दिन बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद लगातार 5 दिन हो गए हैं, किसी अपराधी के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। किस तरीके का लेन देन था और कितना लेन देन था? लेन देन वाला में जो भी लिखा है सुसाइड नोट में लिखा हुआ है और शायद लेन देन वाला मामला था और इसका गंभीर मामला था और उसको इस तरह दबाव बनाया गया, उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित होना पड़ा। जब तक सूरज चांद रहेगा माधव तेरा नाम रहेगा, माधवराव सिंधिया अमर रहे के नारों के साथ सिंधिया फैंस क्लब रतलाम जिला व शहर के संयुक्त तत्वावधान में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के कद्दावर नेता स्वर्गीय श्री संत महाराज माधवराव सिंधिया की 78वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर स्वर्गीय माधवराव सिंधिया कृषि उपज मंडी में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। पुष्पांजलि समारोह में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य निमेश व्यास, प्रदीप उपाध्याय, निर्मल कटारिया, अनिता कटारिया, विप्लव जैन, सत्यजीत राजावत, मयूर पुरोहित, दिलीप गांधी, महेश अग्रवाल, सिंधिया फैंस क्लब के सदस्य उपस्थित रहे। अब चर्चा तो इस बात की भी होने लगी है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया को कांग्रेस के साथ ही भाजपा नेता भी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक समय वह था जब भाजपा नेता ऐसे आयोजनों को राजनीतिक चश्मों से देख दूरियां बनाए रखती थी, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम बदलते ही भाजपा नेताओं को भी पुष्पांजलि समारोह में पहुंचना राजनीतिक मजबूरी बन गया। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। महू रोड 4 लेन पर बीती रात दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इसमें सवार मजदूर फंस गए थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा पदाधिकारियों ने राहगीरों के सहयोग से घायलों को खींचकर निकाला। एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार किया गया।
यह घटना गुरुवार रात करीब 12 बजे की बताई गई है। खबर के मुताबिक रतलाम से बिलपांक जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क हादसे का शिकार हो गई। ट्रॉली में सवार आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। खबर के मुताबिक सामान भरने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली बिलपांक जा रही थी। इसी दौरान सालाखेड़ी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रॉली में सवार संतोष बंजारा, रोशन बंजारा, कैलाश दिलीप मैड़ा, मदन कछावा तथा अजय खिंची घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। हादसे की जानकारी देते हुए घायल ने बताया, अजय कहाँ रहते हो? बंगला। कैसे हुआ एक्सीडेंट आप लोगों का? पीछे से टक्कर मार दी गाड़ी वाले ने। कौन सी गाड़ी ने मारी? ऐसा कितने लोग थे ट्रैक्टर ट्रॉली में? 6 जने। कहाँ से आ रहे थे आप? ये हम बंगला से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे थे बड़े गाँव। जबकि पुलिसकर्मी ने बताया, पलटी खाया जिसके अंदर कुछ व्यक्ति लोग घायल हैं, कहाँ क्या मामला है? कल रात्रि में सालाखेड़ी के समीप हाईवे पे एक ट्रैक्टर को पीछे से आईसर ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार चल रहा है। दलित समाजजनों को मंदिर में आने से रोकने और मंदिर गेट पर ताला लगाकर रखने का मामला पुलिस कप्तान के पास पहुंच गया है। खबर के मुताबिक आलोट के ग्राम मीनाखेड़ी निवासी बलाई समाज के लोगों ने पुलिस कप्तान को शिकायत करते हुए बताया कि गांव में खेड़ा देवता हनुमान मंदिर पर समाजजन पूजन करने जाते थे, लेकिन अब स्वर्ण समाज के दबंग लोगों ने हमें मंदिर आने से रोक दिया। मंदिर गेट पर ताला तक लगा दिया। इतना ही नहीं, गुर्जर समाज के इन लोगों ने 3 मार्च की रात करीब 11 बजे हमारे घरों पर पत्थरबाजी भी की और तलवार लाठियां लेकर हमारे घरों पर हमलावर बने। 4 मार्च को जब बरखेड़ा कला थाने पर रमेश और विक्रम रिपोर्ट करने गए तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हुए मारपीट की। पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी से समाजजनों ने न्याय दिलवाने की गुहार लगाते हुए कहा, हम लोग अपनी जान बचाने के लिए जंगल में रहने को मजबूर हैं। एक मामला और था आलोट थाने का, तो उसमें भी ये देना चाह रहे हो कि ये बताइए, आलोट का ये मंदिर वाला जो प्रकरण है, इसमें कई लोग मेरे सामने आए हुए हैं मलाई समाज तक में। इनका कहना है कि जबरदस्ती राजीनामा करा लिया गया। ये वाला अपन चेक करा लेते हैं। एक मामला और था आलोट थाने का, तो उसमें भी ये देना चाह रहे हो कि ग्राम सेचौता में क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। युवाओं के द्वारा शहीद आजम वीर भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित करने के लिए भूमि पूजन भगत सिंह चौराहे पर किया गया, जिसमें सेचौता के समस्त युवाओं के साथ गांव के वरिष्ठ जन उपस्थित थे। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। वीर भगत सिंह जी की जय, वीर भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर भगत सिंह जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश में व्याप्त विभिन्न जन समस्याओं को लेकर आगामी 13 मार्च 2023 को राजधानी भोपाल में राजभवन का घेराव विशाल मार्च का आयोजन करेगी। घेराव कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस प्रभारी महासचिव, पूर्व सांसद जेपी अग्रवाल सहित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक, प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी गण सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कांग्रेस जन उपस्थित रहेंगे। इस संदर्भ में कांग्रेस ने प्रेस क्लब भवन में पत्रकार वार्ता की। प्रवक्ता पंकज शर्मा ने बताया, उसके अलावा जो डकैती, लूट, हत्या, महिला अत्याचार, जो ये बार बार एक ही बात को उठाकर कह रहे हैं कि हम लोगों ने लाडली बहना योजना आरंभ करी है, तो लाडली बहना योजना के कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि लाडली बहना योजना में लगभग 450 करोड़
करोड़ महिलाएं मध्य प्रदेश में हैं, जिसके अंदर लगभग 100 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जिनको इस लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिला क्योंकि वो 23 वर्ष से कम उम्र की है, और 100 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें लाडली बहना योजना का लाभ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो 60 वर्ष से ऊपर की उम्र की है। ऐसे 50 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें योजना का लाभ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उनके नाम पर कहीं ट्रैक्टर है या कहीं रेफ्रिजरेटर है या कोई कुछ साधन है तो इस कारण उनको लाभ नहीं मिलेगा। और ऐसी 50 लाख महिलाएं ऐसी है जिन्हें लाडली बहना योजना का लाभ इसलिए नहीं मिलेगा कि वो कहीं ना कहीं आय अर्जित करती है। ऐसे ही 50 लाख महिलाएं ऐसी भी है जिन्हें इसका लाभ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उनके पति जो है वो 6 लाख रुपया सालाना कमाते हैं। तो कुल मिलाकर ओवरऑल लाडली बहना योजना नाम से कपोल कल्पित कल्पना के रूपों में पाँव पसार की बैठने की स्थिति है। इसमें सिर्फ 20 लाख महिलाएं ही पात्र रहेंगी जो भी फॉर्म भरने के बाद में आखिरी में अंत तो घटना शून्य में खड़ी हो जाएंगी। इस तरीके से कमलनाथ जी ने घोषणा करी है कि हम हमारी सरकार में लाडली बहना योजना के प्रतिरूप दूसरी योजना जो चलाएंगे वो सार्थक होगी, तो यकीनन वो सामने आपको देखने को मिलेगी। ये योजना तो कुल मिलाकर के हाथ में ढोल बजाने के अलावा कुछ नहीं। की नीति के तहत मध्य प्रदेश और पूरे देश के मध्यम वर्ग के एवं गरीब लोगों के साथ बचत के ऊपर बड़ा आर्थिक संकट खड़ा कर दिया गया है। साथ ही पूरे देश के अंदर बेतहाशा बेरोजगारी और बेतहाशा महंगाई बढ़ी हुई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से लेकर के वो पूरे देश में महिलाओं के ऊपर किस तरीके से अत्याचार और तत्पश्चात उनकी हत्या की जा रही है, यह भी एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। इसके साथ ही वर्तमान परिवेश में मध्य प्रदेश में और पूरे देश में जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है और इस बढ़ती हुई बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई अपने चरम पर खड़ी है, और उसके बाद भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं पर भी इस गलती को मानने को तैयार नहीं है, कहीं भी अपने कुशासन को मानने को तैयार नहीं है। पत्रकार वार्ता में शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, पूर्व महापौर पारस सकलेचा भी मंचासीन रहे। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70,000 की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता न करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी नहीं। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एफएस कॉर्पोरेट ऑफिस 21 कोठारी मार्केट, अरविंद राज स्टेशनरी शॉप के पास, 232 रतलाम। फोन नंबर 07412356268 6263791851।